Good morning, guys. So we have already finished our previous topic, which is general surgery, breast, thyroid. ठीक है. So now we will start with the GIT, and GIT is one of the most important topic, and many of the question has been asked from this. So तुमको ये पता होना चाहिए कि सर्जरी में एटलीस्ट 33 से 40 क्वेश्चन पूछते हैं. तो कहाँ से पूछेंगे वो? देखो 4-5 वो ब्रेस्ट से पूछेंगे, 2-3 वो लोग थायराइड से पूछ लेंगे. तो मेजर चंक ऑफ जो क्वेश्चन आते हैं ना वो जीआईटी से आते हैं. और उसके अलावा मान लो 8 से लेके 10 क्वेश्चन जनरल सर्जरी से आते हैं. तो जीआईटी इतना बड़ा टॉपिक है ना कि उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं. और यूजुअली दे आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चन लाइक मेक द डायग्नोसिस, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट विल बी द सर्जरी, द चॉइस ऑफ सर्जरी, व्हाट विल बी द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, व्हाट विल बी द गोल्ड स्टैंडर्ड. तो वो सिंपल ऐसे क्वेश्चन ही पूछेंगे. सो see all the notes of my videos are already in my telegram group, जो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, उसको पढ़ लेना. ठीक है. सो बिफोर वी स्टार्ट जीआईटी सर्जरी यू हैव टू नो सम बेसिक स्टफ विच आर द डेफिनेशन, द सफिक्स विच वी यूज. सो व्हाट डू यू मीन बाय ओटोमी? सॉरी, व्हाट विल बी if the suffix is tomy, it means to cut something out. If the suffix is ectomy, it is to remove something. If it is ostomy, then it is to make an opening. What do you mean by plasty? Plasty means, for example, you have heard about rhinoplasty. Rhinoplasty or something is called regarding repair or change in shape. Pexy you have heard in orchidopexy, which means करेक्शन और मूविंग ऑर्गन एट अ करेक्ट प्लेस. जैसे ऑर्किडोपेक्सी में क्या होता है, टेस्टिकल अपने सही जगह पे नहीं होता. देन वी डू ऑर्किडोपेक्सी एंड वी कीप द टेस्टिकल इनटू द स्क्रोटम, दैट इज करेक्शन. ठीक है, दैट्स ऑर्किडोपेक्सी. सो ये बहुत बेसिक था. इसके अलावा नाउ स्टार्ट विद द जीआईटी. In that, first we will start with the esophagus. So esophagus, the upper part is arterial blood supply by inferior thyroid artery, and the lower part of esophagus is left gastric artery. ठीक है. Now esophagus upper 2/3 is more prone to squamous cell carcinoma, and lower 1/3 is more prone to adenocarcinoma, and in anal canal the thing will be opposite. चलो ये भी हो गया. Now let's start what is tracheoesophageal fistula. So इसमें क्या होता है कि ट्रेकिया और ईसोफेगस फ्यूज़ हो जाता है. तो ये किस में देखेंगे हम? इट विल बी इन पीडियाट्रिक पेशेंट. ईसोफेगस इज़ नॉट पेटेंट. देर विल बी एक्सेसिव ड्रिबलिंग ऑफ द सलाइवा. मुंह से बहुत ही ज़्यादा थूक निकलेगा, और ये जब बच्चा पैदा होगा ना तभी से हमें पता चल जाएगा. व्हेन वी विल पुट एनजीटी देर विल बी कॉइलिंग ऑफ द ट्यूब. सो व्हाट सर्जरी वी विल डू थोराकोटोमी. व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रेकोईसोफेजियल फिस्टुला? इट इज़ टाइप सी. फिनिश. Now start with the GERD. GERD is one of the most important topic because it has been asked in medicine also as well as surgery also. So ये तो अच्छे से पता होना चाहिए. What is the clinical feature? Heartburn. There will be bad taste in the mouth. Why? Because there will be reflux of acid into the mouth. Because of the acid into the mouth, there will be dental caries. That will be the clinical feature. What is investigation of choice? Endoscopy. What is the gold standard? It is 24-hour pH monitoring. सो ट्रीटमेंट क्या दोगे? सबसे पहले तो हमको ट्रीटमेंट देना है भाई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको करना है. खाना अच्छे से खाओ, हाई फाइबर डाइट खाओ. ठीक है, ज़्यादा तेल वाला मत खाओ, मसाले वाला मत खाओ. दैट्स इट. इफ़ यू वांट टू डू सर्जरी, देन सर्जरी विल बी निसेंस फंडोप्लाइकेशन विच इज़ 360 डिग्री. होता क्या, जैसे ईसोफेगस है, यहाँ पे स्टमक है, स्टमक को उठा के ईसोफेगस के वहाँ पे बांध दो. ठीक है, 360 डिग्री उसको थोड़ा सा टाइट कर दो ताकि रिफ्लक्स ना हो. इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है बैरेट्स ईसोफेगस. बिकॉज एसिड से क्या होता है, एसिड रिफ्लक्स की वजह से देर इज़ इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया ड्यू टू विच ईसोफेगस स्क्वामस सेल इज़ रिप्लेस्ड बाय कॉल्यूमनार सेल. इसका मेन फीचर होता है गॉबलेट सेल. और इसका हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? व्हेन यू विल डू एंडोस्कोपी, हाउ विल यू डायग्नोस? यू विल टेक द बायोप्सी ऑफ अ रेड वेलवेटी म्यूकोसा. देन यू विल सी इफ देर इट्स बैरेट ईसोफेगस या उसे क्या पैथोलॉजी है. Now one more thing is GERD is endoscopically diagnosed. ठीक है, इट्स नॉट क्लिनिकली हम सिम्टम से हम लोग अंदाज़ा लगा देते हैं कि हाँ इसको GERD हो सकता है, बट टू डायग्नोस इट इज़ एंडोस्कोपिकली. चलो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जेंकस डाइवर्टिकुलम. जेंकर डाइवर्टिकुलम कहाँ से आएगा? इट इज़ फ्रॉम किलियस डिहिसन. इट इज़ बिटवीन थायरोफेरेंजियस एंड क्रिकोफेरेंजियस मसल. What will be the clinical feature? It is regurgitation and halitosis. Now see, remember कि they give you buzzword and very important features so that you can make the diagnosis. So it is very easier to do. What do you mean by halitosis? It is bad breath. ठीक है, सिंपल है. इंटरमिटेंट डिस्पेजिया होगा.
दिस इज किलियंस डिहेसन। या तो तुमको एक्सरे का एक पिक्चर दे देंगे तो उससे पता चल जाएगा। डायग्नोसिस वी डू बाय बेरियम स्वॉलो एंड सर्जरी वी डू डोलमन्स प्रोसीजर। नाउ द अनदर इज ईसोफिजियल हर्निया विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाइटल हर्निया और स्लाइडिंग हर्निया। सिंपल है, सर्जरी इज फंडोप्लिकेशन। नेक्स्ट इज शैट्स्कीज रिंग। शैट्स्कीज रिंग मीन्स में फीचर देंगे इंटरमिटेंट डिस्पेजिया। नाउ यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन डिस्पेजिया एंड ऑर्डिनोफेजिया। डिस्पेजिया इज डिफिकल्टी इन swallowing, ऑर्डिनोफेजिया इज डिफिकल्टी इन पेन वाइल swallowing। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डिस्पेजिया एंड ऑर्डिनोफेजिया। Now how will you diagnose by barium swallow and there will be B ring appearance. See, this is the buzzword for Schatzki's ring. They will say about B ring appearance. तो या तो ऐसा तुमको एक दे देंगे डायग्राम बना के, डायग्राम ऐसे बना के दे देंगे। आजकल बहुत ही ऐसे कॉमन एफएमजी में कर दिया है, वो लोग पिक्चर देने से ज़्यादा हैंड ड्रॉन डायग्राम देते हैं जो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वॉज गिविंग माई एग्जाम, माई फर्स्ट अटैम्प्ट इन जनवरी 2025, ठीक है भाई, हैंडमेड डायग्राम था, तुमको पता ही नहीं चलेगा ये क्या है वो क्या है, ढंग से लेबल भी नहीं करेंगे। हालांकि आई वॉज एबल टू पास माई एग्जाम इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, बट स्टिल दैट वॉज very bad thing like in our exam. So you should know how handmade diagrams are also looked. Chalo, next, foreign body. If there is any foreign body in the esophagus, what will you do? If it is asymptomatic, you will do observation. Asymptomatic like कुछ coin खा लिया, chewing gum खा लिया, कोई problem नहीं है, then you do observation. But if there is symptoms like patient is not able to swallow, not able to breathe, yes, anything, then you have to do endoscopic removal. Suppose they give you history of the patient has eaten battery, तो क्या करोगे? Then it is an emergency and you have to do endoscopic removal as soon as possible because batteries corrode, which can create stricture or perforations also. Now इन एक्सरे कैसे पता चलेगा कि ईसोफेगस में कि ट्रेकिया में? तो बोलो एपी व्यू में एक्सरे ले लो, ईसोफेगस में होगा तो वो एक्सरे में ओ शेप में दिखेगा, और अगर ट्रेकिया में होगा एपी व्यू में तो वो ऐसे सिंगल लाइन जैसे शेप में दिखेगा। ओके, नाउ सपोज अगर परफोरेशन हो गया है, ठीक है, परफोरेशन हो गया है तो हम क्या करेंगे, और या कोई ब्लीडिंग हो रही है तो हम क्या करेंगे? तो हमको दो सिंड्रोम के बारे में पढ़ना, दोनों में से एक क्वेश्चन तो वो पूछते हैं। One is Boerhaave syndrome, another is Mallory-Weiss-Dier. First of all, Boerhaave syndrome, it is an emergency. What will be the clinical history? The patient will do violent retching, the patient will be alcoholic, and they can give you the triad, which means retching, chest pain, and subcutaneous emphysema. ये important है, which is also called as Mechler's triad. When you will auscultate the patient, there will be Hammond's crutch. इसका मतलब है कि ऑलरेडी परफोरेशन हो गया है, तुमको उसको ठीक करना है. Then the surgery will be thoracotomy. Now the another is Mallory-Weiss-Dier. However, first of all, Mallory-Weiss-Dier is a self-limiting disease syndrome. इसमें होता है क्या, सीवियर वॉमिटिंग के वजह से, सपोज यू गो ऑन अ पार्टी, यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ अल्कोहल एंड व्हेन यू गो होम देयर विल सीवियर वॉमिटिंग, then there could be Mallory-Weiss-Dier, which is a longitudinal tear, and most common vessel किससे होगा, वो होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी. नाउ वी हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ओनली लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ होता है, ईसोफेगस के लोअर पोर्शन में. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन साइड वेयर देयर विल बी टेयर. ओके, सपोज इफ इट्स नॉट सेल्फ लिमिटिंग द ट्रीटमेंट विल बी एम्बोलाइजेशन. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन बोथ टू इज बोरहावे सिंड्रोम, Mallory-Weiss-Dier, दोनों में ब्लड आ सकता है, बट Mallory-Weiss-Dier में फ्रेश ब्लड आएगा. हाउएवर बोरहावे सिंड्रोम में कॉफ़ी कलर्ड आएगा या बहुत डार्क ब्लड आएगा. ठीक है, चलो ये भी हो गया. उसके बाद हमको पढ़ना है मोटिलिटी डिसऑर्डर. सपोज ईसोफेगस ढंग से काम नहीं कर रहा है तो हमको क्या करना है, तो उसके सबसे पहले आएगा अकेलेशिया कार्डिया. नाउ देखो अकेलेशिया कार्डिया ऐसा है ना, इसको इससे प्यार करते हैं सर्जरी के डॉक्टर्स. इस पे तो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन है, हर ईयर में एग्ज़ाम है, चाहे वो तुम जुलाई एग्ज़ाम दो, दिसंबर एग्ज़ाम दो, नीट पीजी दो, NICT दो. जब मैं पेपर सॉल्व करता था PYQ के लिए, PYQ रिवीजन करता था, अकेलेशिया कार्डिया हर पेपर में मैंने देखा है. ठीक है, तो मुझे जब मैं एग्ज़ाम में गया मुझे पता था इस पे तो क्वेश्चन है ही. मैं ढूंढ रहा था जब सेकेंड पेपर आया कि भाई कहाँ है अकेलेशिया कार्डिया, और थे उस पर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आ गए थे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऐसे तुमको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक है. जो बोलते हैं ना वो BTR बोलते हैं, बुरी तरह रटो, जैनब मैम बोलती है, या मैं तो बोलता हूँ PTR करो, पूरी तरह रट लो इसको भाई. मतलब कुछ छूटना नहीं चाहिए, कहीं से भी कुछ भी पूछ ले तुमको सब आना चाहिए.
हाँ तो चलो आगे बढ़ते हैं। अकेलेशिया कार्डिया में क्या होता है? डिस्फेजिया ऑफ लिक्विड्स मोर देन सॉलिड, पानी भी पिएगा तब भी उसको डिफ़िकल्टी होगा, ये इसका प्रॉब्लम है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस, बेरियम स्वॉलो, उसमें हमें क्या दिखेगा? बर्ड्स बीक या तो रैट टेल अपीयरेंस। अब देखो रैट टेल कोई कोई बोलेगा भाई ये तो कैंसर में दिखता है, हाँ भाई मैं भी मानता हूँ, दिस इज़ फाउंड इन कैंसर ऑफ ईसोफेगस, बट इन माई एग्ज़ाम FMG 2025 उसमें आंसर ही ये था, रैट टेल अपीयरेंस इन अकेलेशिया कार्डिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसको अच्छे से पढ़ लो। चाहे वो अकेलेशिया कार्डिया देखो कैसा दिखता है, वो ऐसे दिखता है, ठीक है। अब उसको तुम बीक बोलो या उसको चूहे की पूंछ या रैट टेल बोलो, क्या ही फ़र्क पड़ेगा? जब अगर ऑप्शन में बर्ड्स बीक के अलावा बस एक यही ऑप्शन है तो तुमको मोस्ट प्रॉब्ली इसी पे जाना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स हाउ यू हैव टू लर्न फॉर FMG। ऐसे ये लोग बेवकूफ़ बना देते हैं कभी कभी। हालांकि चलो मूविंग फॉरवर्ड, इन्वेस्टिगेशन चॉइस ऑफ बेरियम स्वॉलो था, बट गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ ऑलवेज मैनोमेट्री। अगर कोई भी मोटेलिटी डिसऑर्डर हो ना, गोल्ड स्टैंडर्ड हमेशा मैनोमेट्री रहेगा, ये याद कर लो, कहीं लिख लो, ख़त्म। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस। सर्जरी क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप वी विल ट्राई टू डू बलून डायलेशन, फेल हो गया, नहीं हुआ तो हम करेंगे पोयम। पोयम इज़ पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटॉमी, ठीक। अगर उसमें भी अगर पूछ ले व्हाट इज़ द मोस्ट डेफिनेटिव एंड दे गिव यू ऑप्शन ऑफ हेलर्स मायोटॉमी, तो टिक ये करना, हेलर्स मायोटॉमी, ये इसका डेफिनेटिव है। Now another is diffuse esophageal spasm which is also called as distal esophageal spasm. Clinical feature chest pain होगा, dysphagia होगा। बेरियम सॉलो पे हमें क्या दिखेगा? कॉक्सक्रू दिखेगा या रोजरी बीड अपीयरेंस ऑफ इसोफेगस। अनदर इज नट क्रैकर इसोफेगस, जो सबसे कॉमन होता है इसोफेजियल पैथोलॉजी में। इसमें नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस होगा बट देयर विल बी वेरी हाई प्रेशर विच इज़ मोर देन 180 mmHg। व्हाट इज feline esophagus? Feline esophagus is also known as eosinophilic esophagitis, itis, which means it is kind of inflammation। इसमें एंडोस्कोपी में क्या दिखेंगे हमको? स्टैक्ड अप रिंग्स दिखेगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसे रिंग ईसोफेगस में दिखेगी जैसे एंडोस्कोपी करोगे, विच इज़ फीलाइन एसोफेगस, इयोसिनो एसोफेजाइटिस। इन्फ्लेमेशन क्यों हो रहा है? देखो इयोसिनोफिल है वहाँ पे, ऐसे भी हिस्ट्री में दे सकते हैं कि देर आर अ लॉट ऑफ इयोसिनोफिल, या कुछ भी करके दे सकते हैं, आंसर हमारा ये होगा। अब थोड़ा सा मोस्ट कॉमन ओरल इन्फेक्शन, साइटोमेगलोवायरस से हमको क्या दिखेगा? सर्पेजिनस और जोग्राफिकल अल्सर। हर्पीज वायरस से स्मॉल अल्सर विथ रेज्ड मार्जिन। कैंडिडा में वर्म लाइक अल्सर। ख़त्म हो गया, देखो इसोफिगस ख़त्म हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट विथ अपर GI ब्लीड। अब अपर GI ब्लीड, लोअर GI ब्लीड, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो अपर GI ब्लीड लोअर GI में कहाँ से हम डिफरेंस करते हैं? वो करते हैं हम लिगामेंट ऑफ ट्रीट से। इसके ऊपर होगा तो हम क्या करेंगे? एंडोस्कोपी करते हैं, विच इज़ 80 to 100 सेंटीमीटर का होता है। और अगर लोअर GI में करना है तो हम करते हैं कोलोनोस्कोपी, विच इज़ 110 to 140 सेंटीमीटर। इसमें सबसे पहले ब्लीडिंग कहाँ से हो सकता है? वो होता है पेप्टिक अल्सर से। पेप्टिक अल्सर में भी मोस्ट कॉमन होता है डियोडिनल, गैस्ट्रिक से ज़्यादा। वेसल कौन सी जाएगी इसमें? गैस्ट्रोडियोडिनल आर्टरी। सेकेंड इज़ गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस क्या होगा? इसमें अलग अलग टाइप के। टाइप ए में क्या होगा? ऑटो इम्यून होगा। टाइप बी में क्या होगा? H पाइलोरी रिलेटेड होगा। स्ट्रेस से क्या होगा? स्ट्रेस से भी हो सकता है। स्ट्रेस में मान लो अगर उसको बर्न है, कोई बर्न है तो उसमें कर्लिंग अल्सर बन जाएंगे। अगर कोई हेड इंजरी है तो कुशिंग अल्सर बन जाएंगे। इसको मैं कैसे याद रख सकता? कर्ल बन ऐसे, और कुश हेड ऐसे करके 2-3 बार रिपीट करो, याद हो जाएगा। एनसेड अगर अब्यूज़ करोगे एनसेड को बहुत ही ज़्यादा, बस एसिटोमिनोफेन खा करोगे तो भी पेट में अल्सर हो जाएंगे। चलो ये हो गया। अच्छा, गैस्ट्राइटिस का क्लिनिकल फीचर बहुत कॉमन है, तुमको पता होना चाहिए। पेट में जलन मचना, पेट दर्द करना, खाना हज़म नहीं होना, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना, कभी डायरिया हो जाना, ठीक है। रात को सोते सोते अचानक से एसिडिटी बहुत बढ़ जाना, तो नींद खुल जाना, दैट्स गैस्ट्राइटिस। मेंटियर डिजीज़ विच इज़ वेरी रेयर, इट इज़ सिंपल हाइपरट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजल फोल्ड, एक सिंगल लाइन में पूछ सकते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन। नाउ व्हाट इज़ पोर्टल हाइपरटेंशन? इफ़ मोर देन 10 mmHg होगा प्रेशर तो इट्स पोर्टल हाइपरटेंशन। इफ़ मोर देन 12 होगा तो ब्लीडिंग हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर में क्या आएगा? एसाइटिस हो जाएगा, स्प्लीनोमेगाली, लीवर फेलियर, लाइक दैट। फॉर मैनेजमेंट व्हाट ट्रीटमेंट विल यू गिव? फर्स्ट यू विल गिव IV ऑक्टेओटाइड। इफ़ इट्स स्टिल नॉट ट्रीटिंग देन यू विल इनपुट सेंगस्टन ब्लेकमोर ट्यूब। अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ देन यू विल डू टिप्स प्रोसीजर, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टमिक शंट, ठीक है।
अगर पोर्टल हाइपरटेंशन में मान लो लीवर फेलियर होने लगा तो तुम कैसे उसको फाइंड आउट करोगे? यू विल यूज़ चाइल्ड पग स्कोर। ये यू विल स्टडी अबाउट दिस इन मेडिसिन ऑल्सो। चलो ये भी ख़त्म हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट विथ स्टमक। सो स्टमक का सबसे पहला एनाटॉमी समझ लो। ये आया इसोफेगस, यहाँ से ये गोल घुमा, दिस इज़ फंडस, दिस इज़ बॉडी, दिस इज़ एंट्रम। एंट्रम पे सबसे ज़्यादा एच पाइलोरी आके एच पाइलोरी आता है, उसकी संख्या बढ़ाता है। दिस इज़ पाइलोरस एंड दिस इज़ कार्डिया। वाई दिस इज़ कार्डिया? बिकॉज दिस इज़ वेरी नियर टू द हार्ट। इसलिए हम हार्ट बर्न क्यों बोलते हैं? तकलीफ़ हार्ट स्टमक में हो रही है, बट हार्ट बर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि हार्ट के बहुत पास है, तो वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश वेदर इट इज़ हार्ट प्रॉब्लम और स्टमक प्रॉब्लम। ठीक है, सपोज इफ़ देर इज़ परफोरेशन इन स्टमक, तो क्या करोगे? यू विल डू ग्राहम पैच रिपेयर और ओमेंटल रिपेयर। पास में से ओमेंटल लिया, चिपका दिया, रिपेयर कर दिया, ख़त्म। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। सर्जरी वालों को प्यार है इससे, इस पे भी एक क्वेश्चन वो देंगे ही देंगे, कुछ भी कर लो एक क्वेश्चन तो देते ही देते हैं। ठीक है, मोहब्बत है ये। हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस ऑल्सो नोन एज फंक्शनल गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। इट इज़ एसोसिएटेड विथ मैटरनल यूज़ ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। मान लो मदर प्रेग्नेंट थी और भाई एरिथ्रोमाइसिन ड्रग किसी पागल ने दे दी उसको, बेचारी खाए जा रही है, तो जो आने वाला बेबी को हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस हो सकता है। देखो फिर क्लिनिकल फीचर के बाद बताता हूँ। क्लिनिकल फीचर में जब बेबी होगा, द बेबी इज़ नॉर्मल एट बर्थ, ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट आफ्टर 2 to 4 weeks द बेबी विल हैव नॉन बिलियस वॉमिटिंग एंड दैट विल बी प्रोजेक्टाइल इन नेचर। ठीक है, एक्सरे कराओगे, एक्सरे में देर विल बी सिंगल बबल साइन। If there is use of contrast, there will be string sign, double track sign, mushroom sign. If it is given about USG, then it is target sign और ental nipple sign. ठीक, देखो इस तरह से पूछते कुछ भी दे देंगे, you will be able to mark the answer. Now what is the complication? As baby is doing a lot of vomiting, there will be chlorine, potassium coming out from the body. Then there will be hypochloremic metabolic alkalosis with पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया। ये याद रख लेना, ये पूछते ही है। इफ़ यू विल सी एग्जामिनेशन, इफ़ यू विल डू एग्जामिनेशन, देर विल व्हेन द बेबी इज़ फीडिंग, देर यू कैन सी ऑलिव शेप मास इन द एपिगेस्ट्रियम। ऑल्सो देर विल बी लेफ्ट टू राइट विजिबल पेरिस्टालसिस। हाउ विल यू मैनेज? सबसे पहले तो फ्लूइड दो। वाई? बिकॉज देर इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। यू कैन गिव फ्लूइड विच इज़ 0.45 NS plus dextrose plus or minus KCl. This is gold standard, but if it is not available, you can simply give RL. Surgery, what will you do? You will do repair, which is Ramstead pyloromyotomy. ठीक है, नाउ पाइलोरिक एट्रीशिया सिंगल बबल साइन हमको देखना मिलता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक, नाउ कम्स द पेप्टिक अल्सर। अगेन पेप्टिक अल्सर वी विल स्टडी नाउ मोर डीपली। देखो दो टाइप के अल्सर होंगे, या तो पेट में होगा गैस्ट्रिक, इधर इट कुड बी डियोडिनल। व्हाट इज मोस्ट कॉमन? डियोडिनल अल्सर इज मोस्ट कॉमन। नाउ व्हाट विल बी द फर्स्ट चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर इज PPI, पेंटाप्रोजोल, ओमेप्रोजोल। यू मस्ट हैव सीन इन योर इंटर्नशिप ऑल्सो, पेंटाप्रोजोल ये सब तो देते ही हैं। वाई? बिकॉज द पेशेंट शुड नॉट गेट पेप्टिक अल्सर। नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट इंपॉर्टेंट विच इज मोस्ट कॉमन, duodenal ulcer है, where will be the bleeding from? It will be from gastroduodenal artery. Now when will be the pain starting? Pain start when you feed, and after 2-3 hours when food goes from stomach into the duodenum, there will be pain. What surgery will you do? You will do highly selective vagotomy. Now comes the gastric. Now gastric ulcer is 70% are associated with H. pylori bacteria. भाई पर H. pylori bacteria में ऐसा है क्या कि जो अल्सर कर देता है? See, H. pylori, the most common site is antrum of the stomach. We have already seen here, see, this is antrum. यहाँ पे H. pylori सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक, antrum में होगा। Now H. pylori secretes an enzyme called urease. Urease क्या करता है? Acidic वाली जगह में भी it makes that alkali environment. That is the reason H. pylori survive in acidic environment. It makes the environment alkali. ठीक, now gastric में क्या होगा? पेन इमीजिएटली आफ्टर मील। सर्जरी क्या होगा? आइदर यू कैन डू वेगोटॉमी और यू कैन डू बिलरॉथ सर्जरी, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रूएनवाई गैस्ट्रोजिनोस्टोमी। ठीक, ये हो गया। अब देखो बिलरॉथ में क्या होगा? सपोज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम था, इतना सा पार्ट निकाल के काट दो और उसको आगे स्टमक से जोड़ दो, दैट इज़ बिलरॉथ।
व्हाट इज़ वेगोटॉमी? वेगोटॉमी में होता है एसिड रिड्यूसिंग सर्जरी होता है, उसमें नर्व्स और उसका खेल रहता है, उसको काट दो और एसिड निकलना कम हो जाएगा, ख़त्म। अब देखो इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या हो गए, तुमने सर्जरी कर दी तो या तो अर्ली डंपिंग होगा या तो लेट डंपिंग होगा। व्हाट इज़ अर्ली डंपिंग? अर्ली डंपिंग इज़ पेशेंट को फुलनेस आ जाएगी, ब्लोटिंग होने लगेगा और नोजा वॉमिटिंग होगी। लेट डंपिंग इज़ सडनली पेशेंट विल हैव हाइपोग्लाइसीमिया, हेडेक, स्वेटिंग, टैकीकार्डिया, ठीक, ऐसा होगा। नाउ कम्स द गैस्ट्रिक कैंसर। गैस्ट्रिक कैंसर में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? एडिनोकार्सिनोमा होता है, ठीक। और मोस्ट कॉमन मेटास्टेसाइज कहाँ से करेगा? स्टमक से निकल के हमेशा लीवर में जाता है, क्योंकि वो पोर्टल वेनस सिस्टम बना रहता है ना, तो स्टमक से निकल के वो लीवर में चला जाएगा। ऑन एग्जामिनेशन अगर हम करेंगे तो एग्जामिनेशन करा हमने, एक्सरे कराया या एमआरआई कराया, तो उसमें हमको क्या दिखेगा? स्टमक ऐसा लाइनिटिस प्लास्टिका विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लेदर बॉटल अपीयरेंस। अब इसके अंदर कुछ मेटास्टेसाइज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो लोग पूछते हैं। वन इज़ सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल विच इज़ पेरियम्बिलिकल मास। Krukenberg is in the ovary. Bloomer shelf is in rectal wall or pouch of Douglas. Irish node is into left axillary. Virchow's node in left supraclavicular. And Trousseau syndrome is migratory thrombophlebitis. अब ये जो तीन है, सिस्टर मैरी जोसेफ, क्रुकनबर्ग, ब्लमर, ये डायरेक्टली चाहते हैं ब्लड से, लेकिन जो आयरिश और वर्चोज है ये लिम्फ नोड से चाहते हैं, इसलिए ये लेफ्ट एक्सिलरी लिम्फ नोड में है, ये लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड में है। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटेस्टिन। सी सॉरी इफ़ आई एम गोइंग वेरी फास्ट, ठीक है, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस एज सुन एज पॉसिबल, सो you can have a lot of time to revise all this stuff and to solve PYQ. So if you're missing something, you can study it from your main notes and also you can annotate in my own notes, ठीक है। यू कैन मैसेज मी सर कि आप भैया कि आप ये चीज़ भूल गए, इसको ऐड करो, ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। चलो नाउ विल स्टार्ट विद इंटेस्टाइन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी तो वो होता है पैरालिटिक इलियस। मतलब क्या होगा कि तो इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस ही नहीं है तो वो पूप ही नहीं कर पा रहा। ये कोई भी सर्जरी करो उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो उसको एनजीटी डाल देंगे ताकि वो डीकम्प्रेस हो जाए, अंदर गैस ना बनती जाए। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इज़ ऑलवेज एडिशन। तो ये वन लाइनर है, पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। इंटेस्टाइन में नेक्स्ट इज़ ड्यूडिनल अट्रीशिया। इसमें क्या होगा? देयर विल बी बिलियस वॉमिटिंग एट बर्थ। जो हमने हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस पढ़ा था उसमें क्या था? वो नॉन बिलियस वॉमिटिंग था एंड 2 to 3 वीक्स आफ्टर बर्थ था। तो ये देखो, ये ड्यूडिनल होगा तो डायरेक्ट बर्थ पे होगा और वो होगा तो आफ्टर 2-3 वीक्स होगा। तो ये दोनों का डिफरेंस है। एक्सरे में क्या दिखेगा? डबल बबल साइन, बट इट इज़ ऑल्सो सीन इन एन्युलर पेनक्रियास। सेकेंड इज़ जिजुनल एट्रीशिया। जिजुनल एट्रीशिया में ट्रिपल बबल साइन दिखता है and if there is perforation you can see multiple bubble. What is neonatal bowel obstruction? Most common cause is meconium ileus, कि भाई बेबी बर्थ होने के बाद 48 आवर्स के अंदर मिकोनियम पास ही नहीं करा, ठीक है, तो ये इसे हम कहेंगे नियोनेटल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। बट ऑलवेज रूल आउट सिस्टिक फाइब्रोसिस इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट। हाउ विल यू मैनेज? यू कैन मैनेज बाय गैस्ट्रोग्राफिन एनीमा, ठीक है। या अब हमने देखा है, अगर इंटर्नशिप आपने अच्छे से करी है तो क्या करते हैं पीडियाट्रिक में, सबसे पहले तो एनल कैनाल पे ऐसे थर्मोमीटर लगा के इसको गोल घुमा के उसको स्टिम्युलस करता है कि भाई पॉटी हो जाए। बट अगर स्टिल भी नहीं होगा तो वी विल गिव गैस्ट्रोग्राफिन एनीमा विच इज़ डायग्नोस्टिक ऑल्सो एंड थेराप्यूटिक ऑल्सो। नाउ इंटरसेप्शन इज़ वन बावेल इंटू अनदर। अब मोस्ट कॉमन साइट पूछे तो पीडिया के अंदर क्या होगा? इलियोकोलिक होता है, बट अगर एडल्ट को बोले तो कोलोकोलिक रहेगा। अगर यूएसजी में हम यूएसजी करेंगे तो कैसा साइन दिखेगा? डोनट साइन। बट इफ यू यूज कॉन्ट्रास्ट देयर विल बी क्लॉ साइन और पिंसर साइन। द क्लिनिकल फीचर विल बी क्योरेंट जेली स्टूल। पेशेंट ड्रॉज लेग्स टू द चेस्ट एंड देर इज ऑल्सो सॉसेज शेप मास ऑन एग्जामिनेशन, ठीक है, ये दिखेगा ही। दिस इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विथ रोटा वायरस वैक्सीन। ये पीडिया में पढ़ते हैं, अगर बेबी को रोटा वायरस लगाया है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो हो जाता है वो होता है इंटरसेप्शन होता है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज वॉल्व्यूलस। वॉल्व्यूलस इज कोलोन रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस। एक्सरे करोगे तो कैसा दिखेगा? कॉफ़ी बीन साइन,
And what surgery will you do? You will do Hartmann procedure. If I am remembering it correctly, then I guess ये वाला क्वेश्चन हमारे जैन 2025 में आया था. इसमें सिंपली हमको यही बोला था कि कोलन रोटेट हो गया इसके एक्सिस पे, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस. ऑप्शन में दे दिया था ऐसे, फॉर एग्जांपल इंटरसेप्शन, जेजुनल एट्रेशिया, वॉल्वुलस और या शॉर्ट बाउल सिंड्रोम. आंसर इज वॉल्वुलस. सो ऐसे बेसिक से दे देते हैं. नाउ कम्स द मेकल्स डाइवर्टिकुलम. इट इज़ ट्रू डाइवर्टिकुला, also remnant of vitelo-intestinal duct. It is 2 feet proximal from ileocecal junction and it mimics acute appendicitis. So इस चीज़ को याद रखना. For example, if there is a patient coming with complaint of appendicitis and when you open the patient and there is no problem with appendix, then always check Meckel's diverticulum because it mimics appendicitis. कुछ another is ileostomy, colostomy. What is the difference? Ileostomy is above skin surface and colostomy is at the level of skin. What is the most common complication is necrosis of stoma. Next is short bowel syndrome. Short bowel syndrome में क्या होगा? If the bowel is 200 centimeter or less of bowel, then it is short bowel syndrome and the surgery is बियांकी प्रोसीजर. इसमें क्या करते हैं, जैसे ये पूरा इंटेस्टाइन है, इसको बीच में से काट देंगे और उसको रोल करके एक बड़ा सा पतला सा इंटेस्टाइन बना देंगे. ठीक है, दैट इज़ शॉर्ट बाउल सिंड्रोम. अब इसमें एक चीज़ पता होना चाहिए. सपोज इफ़ देर इज़ रिसेक्शन ऑफ स्मॉल बाउल है नहीं तो किस विटामिन की डेफिशिएंसी होगी? दैट विल बी B9 और फोलेट. इफ़ देर इज़ नो इलियम देन द डेफिशिएंसी विल बी B12. इसलिए हमको बोलता है, मान लो इलियोस्टोमी कर दिया, ठीक है, इलियम है ही नहीं अपने सही जगह पे, तो हमको कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी होगी? B12. ठीक है, अगर कोलोस्टोमी कर दिया, कोलोन ही हटा दिया, बाउल ही हटा दिया, तो किसकी होगी? B9 की. ठीक है. नाउ कम्स द हर्शस्प्रंग डिजीज विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मेगाकोलॉन. when there is absence of ganglion cells in nerve plexus in rectosigmoid, there will be Hirschsprung disease. Investigation of choice is suction rectal biopsy and the surgery is Duhamel Swensson's operation. ठीक है, यहाँ पे इंटेस्टाइन का ख़त्म हुआ. नेक्स्ट टॉपिक इज अपेंडिक्स. Okay, so I will start this in another video because this video is already very longer. You can watch this video in 2x so that you can finish this in 15 minutes. I will share the notes in my Telegram group so you can read from that. The link for my Telegram group is Dr. Prince. Okay, you can join this. And you should also subscribe to my channel because I am going to finish everything as a perspective of a student who is going to appear in FMG exam this July or in December, because I have already cleared my FMG in my first attempt and I have studied only this much. ठीक है, I am not kidding and I am not telling you any lie. मैंने बस इतना ही पढ़ा था and इसमें से क्वेश्चन आते हैं. The biggest problem is people are studying a lot and when exam come they tend to forget everything. If I'll tell you about one of my friend, he is studying like 12 to 13 hour and he's studying like a mad person. सब कुछ पढ़ लिया, like he is reading like as a super specialty surgeon type of shit. ठीक है, and when the exam came he told me like, भाई मैं एग्ज़ाम में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे याद ही नहीं आ रहा था, बेसिक सा क्वेश्चन था बट डिफरेंस समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज द ऑप्शन इन FMG एग्जाम्स आर वेरी सिमिलर. यू शुड नो हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन थिंग्स एंड दैट गाय वॉज नॉट एबल टू पास द एग्ज़ाम इन हिज फर्स्ट अटैम्प्ट. ठीक है, एंड आई हैव स्टडीड दिस मच and I was very chill with my preparation and I passed. This is what I learned from my experience and from my friends' experience. That is the reason I made this Telegram group as well as this YouTube channel, so that I can help other people also to pass the exam in their first attempt. I'm making a lot of effort for you, so just to make you pass. So you should also put a little bit of effort to study these notes and you can pass in your first attempt as well. So thank you, and I will put another video next time. Bye.